थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, इस वक्त मैं समझता हूं कि चौथा एपिसोड, चौथा दिन जब से हमने स्टार्ट किया है हो चुका है। हो सकता है कि अगले हफ्ते से मैं दिन नहीं बोलूं, मैं सिर्फ एपिसोड बोलूंगा। और जितने यूट्यूब पे अभी कनेक्ट हो रहे हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बहुत बड़ी फर्स्ट टाइम, कम से कम मेरी मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज हम कर रहे हैं, और जिसको स्टार्ट किए 4 दिन बीत चुके हैं, और वह है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वक्त में मकसद था कि कम से कम 1000 लोगों को एट अ टाइम हम जो है ये ट्रेनिंग करा सकें, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि 500 के आसपास लोग जो हैं या 450 के आसपास लोग जो है अब तक जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पे आप लोग जितने देख रहे थे, लगातार 3 एपिसोड, आज का चौथा एपिसोड है। अगर आपने दूसरों के साथ शेयर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग करना शुरू करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं अगर आपने खुद नहीं किया है ना। इस वक्त में मैं जूम के लोगों से बात करना चाहूँगा, डायरेक्ट आपके पास आना चाहूँगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर MMB प्रेजेंट डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। मकसद इसका यही है कि इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन, एक खरी शिक्षा के साथ आपके बीच में हम जो हैं परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं शिक्षा के रूप में, जिसको यीशु करता था, जिसको पतरस करता था, जिसको पौलुस करता था, और जिसको ग्रीक में कहते हैं डिडास्का, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह का ज़्यादातर वक्त बीता है डिडास्का में। डिडास्का का मतलब है शिक्षा देने में, ट्रेन करने में, और यही चीज़ हम पतरस में पाते हैं और यही चीज़ हम पौलुस में पाते हैं ना। दोस्तों, इस वक्त में आप जितने जूम पर हैं प्रभु के लोगों, आपका फिर से वेलकम करता हूं, आपका अप्रिशिएट करता हूं कि जी, थैंक यू निर्जला जी। साथ में आप सभी का मैं कहता हूं कि आपका जज्बा, आपका पैशन, आपकी तड़प ये बताती है कि आप लोग कैसे वक्त पर ठीक 7:30 के पहले आप लोग जुड़ जाते हैं। मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं। नाउ अब तक जो कि एक सेकेंड, फिर वापस दिक्कत आता है, एक सेकेंड दीजिए, स्टॉप स्क्रीन आएगा ना। एक सेकंड दीजिए, क्यों ऐसा होता है मेरे को नहीं समझ में आता। एक सेकंड दीजिए दोस्तों। ओके, नहीं, एक ही चल रहा था। क्या क्या, एक सेकंड दीजिए। सब रेडी रखा था मैंने एक्चुअली। या यूट्यूब वालों, आप लोग भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें। या आई थिंक अभी काम करेगा, या आई थिंक करना चाहिए। ओके जी, आ गया। निर्जला जी, सब दिख रहा है तो आप जरा ऐसा हाथ कर दीजिए। या थैंक यू। ओके, वापस आते हैं कि 3 दिन तक, यानी कि यस्टरडे तक, बीते दिन तक आपने क्या क्या सीखा, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है सोफा यू हैव सीन 3 कॉन्सेप्ट्स। आपने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट्स को देखा है या कॉन्सेप्ट्स को समझा है। पहला है मनुष्य के परमेश्वर, यानी कि मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर, जो आपको मैं बता चुका हूं। दूसरा है परमेश्वर ने मनुष्यों पर खुद को प्रकट किया, यह आपको बता चुका हूं। और तीसरा, जो कि कल बताया था, परमेश्वर को जानना, जो कि मैंने कल कहा था तीसरा कॉन्सेप्ट वह यह है नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड, बोथ आर डिफरेंट। मेरा वापस चला गया, इसमें से देख लीजिए। ओके, सो जी आप कर लीजिए। सो ये 3 कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, आप सभी जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, कुछ लोगों का शायद छूट गया है जो जूम पर हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो हैं वापस से जाके आज का जो है आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा जो है वीडियो समझ आ जाए ना। क्योंकि अब मैं वापस एक एक चीज नहीं बता सकता, जिसके चलते जो है काफी देर हो जाएगी, और आज की जो स्टडी है आप उससे वंचित रह जाओगे। तो मुझे यहां से अब आगे बढ़ना होगा। तो वापस कहता हूं कि मनुष्य के परमेश्वर,
परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया। और तीसरा है परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और आपको छोटा सा याद दिला देता हूं कि कम से कम 16 बातें आप समझे होंगे, और मैंने ये कहा था कि उसमें से कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर आज मैं जोर दूंगा, और कम से कम 6 बातें तो लिखा है यहां पर। सो फाइनली हु इज गॉड, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है फाइनली हु इज गॉड, जो कि हिंदी में भी रख रहा हूं, कौन है परमेश्वर, क्वेश्चन मार्क। ये परमेश्वर कौन है जिसको अभी तक हम सीख रहे हैं। कम से कम 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, ये कौन है और इस परमेश्वर के पीछे जब हम चल रहे। मैंने आज व्हाट्सएप के ऊपर एक वॉइस क्लिप डाली थी और मैंने कहा था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज आपके बीच में मैं रखने जाऊंगा, जिसके लिए जुड़ना बहुत जरूरी है ना। मैं यूं ही नहीं डालता वॉइस क्लिप के ऊपर, माफ करें, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस क्लिप यूं ही नहीं डालता, क्योंकि मुझे आपको बुलाना है या आपको अट्रैक्ट करना है। जी नहीं, अगर ऐसा होता मैं डे 1 से कर देता, लेकिन क्योंकि आज वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे आज समाप्त हो जाएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि यस पास्टर डैनियल आपने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 4, वाकई में बहुत कुछ सिखाएगा। तो मैं फिर कहता हूं कि फाइनली ये कौन है परमेश्वर जिसको आपने अभी तक सुना है 3 कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कौन है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर की 6 खूबियां आपके बीच रख रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर की 6 खूबियां आपके बीच रख रहा हूं। 7 हो सकता था, 8 हो सकता था, 5 हो सकता था, 4 हो सकता था, लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं परमेश्वर की अगुवाई में मैं स्लाइड्स को तैयार करता हूं। जी, लेट मी रिपीट अगेन, परमेश्वर की अगुवाई में मैं स्लाइड्स को रिपीट करता हूं। मैं यूं ही क्योंकि मुझे 1 घंटा बिताना है आपके बीच में कुछ ना कुछ बोलना है, जी नहीं, ऐसा नहीं करता। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि डैनियल राज वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं मेहनत करता हूं, बैठता हूं, रात भर जागता हूं, क्या कहते हैं, खुद को तकलीफ देता हूं, तब परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद मेरी प्रयास यही रहती है। और क्या है ये जीवन का मतलब या मकसद, क्या है? दूसरा कुछ भी नहीं है ना। मुझे क्रिकेटर नहीं बनना है, मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे मिलियन बिलियन ट्रिलियन नहीं बनना है। मुझे परमेश्वर का सेवक बनकर इस पृथ्वी के ऊपर उसकी सेविकाई को ईमानदारी से करना है। दैट्स इट। उसी मकसद के साथ आपके बीच में आता हूं। तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर की 6 खूबियां आपके बीच में रख रहा हूं, जिसमें से एक बहुत जरूरी है। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 इंपॉर्टेंट नहीं है 6 में से, लेकिन जैसे ही मैं उसको एक को रखूंगा ना, आप खुद ही कन्विंस हो जाओगे यस पास्टर डैनियल आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक बहुत जरूरी है। वो एक क्या है जिसको मैंने लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। मतलब जो 6 पॉइंट्स है ना, या 6 खूबियां हैं, उसके ऊपर यानी सबसे ऊपर प्रथम फर्स्ट रखा है, और वह है परमेश्वर पवित्र है। वाह, जिसको इंग्लिश में लिखा है गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है। और ये देख लीजिए, पवित्रता जिसको बाइबल सबसे ज्यादा जोर देती है, सबसे ज्यादा जोर देती है। कैसे? आपके बीच में वचन रखना शुरू कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि इस वक्त में आप लोग जहां भी हैं, आप घर पर हैं, कुछ लोग ऑफिस में हैं, कुछ लोग नौकरी के जगह पर हैं, कुछ लोग शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है वीडियो ऑन नहीं कर सकते लेकिन हम ऑडियो से आपकी बातों को सुनेंगे। कुछ लोग बेड पे हैं क्योंकि उनका हेल्थ ठीक नहीं है। जैसे भी हैं आप लोग, कुछ लोग घर पर हैं क्योंकि उनकी फैमिली पूरी विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं ऑडियो के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके डेडिकेशन का, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 6 खूबियों में सबसे पहला है जो बाइबल बहुत ज्यादा जोर देती है, और वह है पवित्रता। मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? जी, अगर आप लोग तैयार हैं तो अपना थंब बता दें ताकि मैं आपको देख सकूं तीसरे लैपटॉप से, और आप सभी को जी जी जी, एक एक व्यक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक व्यक्ति जो जुड़ा है। मैं जानता हूं कि लगातार 3 दिन से परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में ऑलरेडी कर रहा है, और मुझे एहसास है कि जब 3 महीना खत्म हो जाएगा, आप में से बहुत सारे पत्रस बनकर, बहुत सारे पौलुस बनकर, और समीक्षा ने जैसे आज प्रार्थना
प्रार्थना में कहा कि प्रभु एस्तर दे, दबोरा दे, परमेश्वर के सेवक दे, ये 3 महीने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही निकलेंगे, ऐसा ही निकलेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी, या गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। ओके, तो यहां से शुरू करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, गॉड इज होली। पवित्रता जिसको बाइबल सबसे ज्यादा जोर देती है, और आपके बीच में वचन रख रहा हूं यशाया की किताब 6वां अध्याय वचन 1 से, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 एंड वर्स 1। क्या लिखा है देखिए, लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा। अब ये उजिया राजा जिसकी उम्र मात्र 16 साल की थी, और इसने परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की सेविकाई में खुद को समर्पित किया। और क्या क्या घटना इस व्यक्ति के साथ घटी मैं उसको अभी नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आगे का दिक्कत हो जाएगा। लेकिन लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, लिखा है कि यशाया ने, वो कहता है उसकी भाषा में, वो कहता है कि मैंने, खुद ने यानी यशाया ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये जो शब्द है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। वचन 2, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दी है, स्वर्गदूत। फिर कहता है कि उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सब मसीह लोग हैं। यूट्यूब के लोगों आप भी ध्यान दीजिएगा, हम सब मसीह लोग हैं, और हम विश्वास करते हैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जिसको कहते हैं आत्मिक दुनिया, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसलिए तो पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियन 5:17 में, वो कहता है कि जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, हम सब नए लोग हैं। तो कौन सी भाषा ये है आत्मिक दुनिया की, कौन सी चीजों की जिक्र कर रहा है आत्मिक दुनिया की। परमेश्वर कैसे दिखता है आत्मिक दृष्टि से, कैसे समझना है आत्मिक दृष्टि से, तो कहता है कि ऐसा ऐसा स्वर्गदूत देखे जिसके 1 नहीं 2 नहीं 6 पंख हैं। क्या पॉसिबल है? जी हां पॉसिबल है। और इसी का पैरेलल स्क्रिप्चर रेवलेशन में बताऊंगा जब मैं वहां पर अभी आऊंगा, ठीक है ना। तो लिखा है कि 2 से अपने मुंह को, चेहरे को ढांपे थे। क्यों? क्योंकि कहीं यशाया गलती ना कर बैठे कि जिसको मैं देख रहा हूं वो स्वर्गदूत है, जिसके चलते स्वर्गदूत ने कहा कि यशाया को धोखा ना हो जाए कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूं या स्वर्गदूत को देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटर है अपना मुंह ढांक लो, यशाया का फोकस सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। वाह, सी इसका मतलब क्या है? स्वर्गदूतों को अच्छे से पता है हम महिमा नहीं ले सकते। डैनियल राज महिमा नहीं लेता, या जितने अभी मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, जितने भी लैंग्वेज के हिसाब से, वो सभी जानते हैं हम महिमा नहीं ले सकते, क्योंकि महिमा के योग्य सिर्फ एक ही है, और वो है परमेश्वर। ओनली गॉड, दैट्स इट। हम सब बर्तन हैं, हम सब मट्टी के बर्तन हैं, हम सबको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके लिए मुझको, जितने लोग हैं प्रभु में 10% जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, सल्यूट करता हूं, ऐसे लोगों को अच्छे से पता है कि हम सबका यह सौभाग्य है कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो हमारा कुछ नहीं है साहब। तो लिखा है कि 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा और 2 से पांवों को ढांपा। अब प्रश्न उठता है पांव को क्यों? मेरा यह विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है, ठीक है ना। 2 से पांव क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों के पांव बहुत खूबसूरत होते हैं। वाह वापस कहता हूं कि स्वर्गदूतों के पांव बहुत खूबसूरत होते हैं, और उनको कहीं ऐसा ना हो कि यशाया ये कह बैठे कि ये कहीं परमेश्वर के तो पांव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे, ना चेहरा दिखाएंगे ना पांव दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ उसको परमेश्वर को देखने दो, परमेश्वर की बात समझ आने दो। और लिखा है कि वो 2 से उड़ रहे थे। इसका मतलब है कि उनका फोकस खुद पर नहीं था, उनका फोकस सिर्फ एक ही था, और वो है यहोवा। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। थैंक यू जो लोग ताली बजा रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं, गॉड ब्लेस यू। ना वचन 3 क्या कहता देखिए, लिखा है और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। ओके, आपने मेरा माइक क्यों बंद कर दिया?
अभी आया था। चलिए वापस आ गया मेरा आवाज़ निर्जला जी, या गुड। ओके वापस आते, कोई और कर रहा है शायद, या तो जिसको आपने को होस्ट बनाया। हाँ जी, वापस आते हैं। लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वचन 6, माफ करिए वचन 3, लिखा है वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। बहुत बहुत ध्यान से दीजिएगा, लिखा है कह नहीं रहे थे बल्कि पुकार कर कह रहे थे। लिखा है विद द लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। क्यों? क्योंकि जो योग्य है, जो इसके योग्य है, यूट्यूब वालों आप भी सुने, लिखा है स्वर्गदूत चुपचाप नहीं चिल्ला रहे, कह रहे थे, धीमी आवाज में नहीं कह रहे थे, बल्कि लिखा है पुकार पुकार कर विद द लाउड वॉइस वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लिखा है, यार इसको क्या प्रॉब्लम हो जाता है ये, जीसस। एक सेकंड दीजिएगा, उनको बोलो हाँ अपना क्या नाम है, कि किसी प्रकार का हलचल ना करें। एक सेकंड दीजिए दोस्तों। गॉड मर्सी। आई होप आ गया, हाँ आ गया। ओके आवाज़ ठीक है सबकी? निर्जला जी हाथ बता दीजिए, या थैंक यू। ओके लिखा है वे एक दूसरे से, यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया ना यार, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको क्या प्रॉब्लम होता है। ओके अभी आ गया, या ओके वहाँ पे भी आ गया। ओके वापस आते। मैं जानता हूँ कि ये बहुत तगड़ा मैसेज होने वाला है, या बी रेडी। ओके बिल्कुल तैयार रहें, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना होना, है ना। चलिए वापस आते। लिखा है एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। अब प्रश्न उठता है क्या कह रहे थे? लिखा है सेनाओं का यहोवा। ये जो शब्द है ना, ये जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, ये यशाया का शब्द नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, ये यशाया का शब्द नहीं है। बहुत बारीकी से समझना होगा, ये स्वर्गदूतों का शब्द है, ये स्वर्गदूतों का स्टेटमेंट है, ये स्वर्गदूतों का डायलॉग है। ये यशाया कह रहा है क्योंकि उसने जो सुना है वो उसको लिख रहा है। लेकिन जब आज आप और मैं पढ़ रहे हैं तो यशाया का इंटरप्रेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो स्वर्गदूतों का इंटरप्रेट पढ़ रहे हैं जो कहता है कि सेनाओं का यहोवा। मैंने ब्रैकेट किया, क्यों? क्योंकि आपकी हिब्रू लैंग्वेज कहता है यहवे, यहवे। ये शब्द यहवे जिसमें कौन कौन आ गया? मुस्लिम्स तुम लोग सुनो, जाकिर नाइक तुम भी सुनो, और ऐसे जितने जवा विटनेस है तुम भी सुनो, ओनली जीसस वालों तुम भी सुनो, माता यरूशलेम वाले तुम भी सुनो। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बाइबल की कोई भी लाइन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़ना, ठीक से समझना, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट में समझना, जिसको 2 तिमोथी चैप्टर 2:15 में पौलुस कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को ठीक से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्यों इसको मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूं कि सेनाओं का यहोवा, और यही डायलॉग इसको प्रकाशित वाक्य में जब जॉन देखता है, यही परमेश्वर की जिक्र वहां पे भी होती है। लिखा है सेनाओं का यहोवा, जो कि हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है यहवे। ये यहवे, ये कौन है? ये यही यहवे है जो निर्गमन की किताब 4 अध्याय में, याद आ गया होगा आपको, उत्पत्ति की स्टडी में मैं बता चुका हूं कि परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में, माफ करें निर्गमन 3 में, उसने जब दर्शन दिया था तो यही कहा था कि मैं हूं सो हूं ने भेजा है, जाके कह दे। ये मैं हूं सो हूं कौन है? ये मैं हूं सो हूं का अगला ट्रांसलेशन उसी निर्गमन के 3 और 4 अध्याय में कहता है जाकर कहो इस्राएलियों को कि यहोवा, जहोवा इंग्लिश ट्रांसलेशन, जहोवा हिब्रू ट्रांसलेशन यावे, और हिंदी ट्रांसलेशन है यहोवा ने भेजा। ये यहोवा कौन है? ये यहोवा है एलोहिम, ये आडोनाई नहीं है, ये यहोवा एलोहिम है जिसमें ट्राइयून गॉड आता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये कैसे बोल सकते हैं कि एक गॉड है?
जबकि यीशु को नहीं गिनते, पवित्र आत्मा को नहीं गिनते, कैसे कर सकते हैं? जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत पुकार पुकार कर कह रहे हैं। और ये तीन क्यों है अभी साबित हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये जो दिमाग है ना नहीं चलता। ये तीन शब्द क्यों लिखा है, पवित्र पवित्र पवित्र, ये 3 बार क्यों? ये 3 बार क्यों? और ऐसा 3 बार लिखा है, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। और प्रकाशित वाक्य में मैं जब मैं आऊंगा, अगला लाइन वही है, कहता है दिन रात कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। लिखा है इंग्लिश में होली होली होली। ऐसा क्यों? सेनाओं का यहोवा यहोवे पवित्र है पवित्र है पवित्र है। ये किसकी लाइन है? ये स्वर्गदूतों की लाइन है। ये किसकी लाइन है? ये स्वर्गदूतों की लाइन है। ज़ूम में कितने लोग हैं? वाह, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मैं चाहता हूं, बहुत कुछ मसाला है आज, बहुत मसाला है आज। प्लीज इसको लीजिए आपके आत्मिक जीवन का। और फिर कहता हूं, घमंड की बात नहीं कह रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं। यूट्यूब वालों आप भी सुनो। फिर कहता हूं, मैं ऐसी मटीरियल, ऐसा आत्मिक खाना और ऐसा आत्मिक मन्ना लाता हूं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी गूगल पे नहीं मिलेगा। यह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के किचन में, परमेश्वर के कुकर में पक कर आता है आपके लिए, जिसको पूरी रात बैठकर मैं तैयार करता हूं परमेश्वर की आत्मा की मदद से और आपको खिलाता हूं। अमेजिंग जीसस, अमेजिंग जीसस। देखिए क्या लिखा है, पवित्र पवित्र पवित्र। यहां ये नहीं गा रहे हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम, ये यहां नहीं कह रहे हैं ना, माफ करे गाना नहीं कहना, ये यहां नहीं कह रहे हैं ना कि परमेश्वर शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। नो, ये क्या परमेश्वर पवित्र नहीं है? ऑफकोर्स है। माफ करे, क्या परमेश्वर प्रेमी नहीं है? ऑफकोर्स है। शक्तिमान नहीं है? ऑफकोर्स है। क्या परमेश्वर जीवित नहीं है? ऑफकोर्स है। लेकिन उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है? पवित्र। उनके मुंह से क्या निकल रहा है? पवित्र। वर्शिप लीडर्स जो अभी मुझे सुन रहे होंगे, पंजाब के हो, गुजरात के हो, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज, आप कहीं के भी हो, जब पुलपिट पे तुम खड़े होते हो, तुमको पता होना चाहिए कि मैं किसकी गीत गा रहा हूं। म्यूजिशियंस, तुमको पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए म्यूजिक बजा रहे हो। मुझ जैसे प्रचारक, बाइबल टीचर्स, ऑनलाइन या फेस टू फेस या चर्च में, मेगा चर्च, छोटा चर्च, देश या विदेश, आपको पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के तुम बाइबल पकड़ते हो, जिस परमेश्वर के लिए तुम प्रचार के लिए माइक पकड़ते हो, पता होना बहुत जरूरी है कि वो पवित्र है। वो पवित्र है, मजाक नहीं है। ये परमेश्वर का सेवा करना खेल नहीं है। अगर अभी कुछ लोग सुन रहे हैं और आपको एहसास हो रहा है, यस पास्टर डैनियल आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, मैं आपको अभी कहता हूं, परमेश्वर का काम छोड़िए, जाके कोई दूसरा काम कर लीजिए। सीधी बात। मैं फिर कहता हूं, माइक पकड़ते हो संडे को, लेकिन मंडे टू सैटरडे दारू की बोतल पकड़ते हो, परमेश्वर का काम छोड़ दीजिए और जाकर कोई दूसरा काम करिए। आप परमेश्वर के लिए माइक पकड़ते हो संडे को, लेकिन मंडे टू सैटरडे दूसरे हाथों से सिगरेट पकड़ते हो। आपको परमेश्वर का काम छोड़कर दूसरा कोई काम करना चाहिए। दूसरे हाथ से पैसा लेते हो, फिर उल्टी सीधी वीडियो देखते हो और परमेश्वर को संडे के दिन आकर पूरी पब्लिक को उल्लू बनाते हो, खुद को उल्लू बनाते हो। तुम्हारे पास्टर को या पास्टर चर्च को या प्रीचर चर्च को या प्रीचर खुद को धोखा दे रहा होता है कि देखो मैं कितना अच्छा सेवक हूं, लेकिन तुम्हारी गंदगी, तुम्हारा जीवन परमेश्वर बखूबी देख रहा है और कह रहा है कि तू दिखता कुछ है, करता कुछ है। फिर वापस आता हूं, परमेश्वर का काम करना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। वंडरफुल जीसस। फिर से कहता हूं, आप मंडेज, माफ करें, नेक्स्ट ट्यूसडे से आप नहीं जुड़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, ना किसी प्रकार का नाम के लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए आता हूं, आपके लिए आता हूं। पास्टर डैनियल, क्या आपकी मिनिस्ट्री है? ऑफ कोर्स। क्या आपकी फैमिली है? ऑफ कोर्स। क्या आपके पास दूसरा काम है? ऑफ कोर्स। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास यहां पे क्या करता हूं, वो भी 4 दिन, और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता हूं। मैं आपको फेसबुक के ऊपर दूसरे की पेज पे लाइव आता हुआ नहीं दिखूंगा, जबकि मुझे कॉल्स आते हैं कि पास्टर डैनियल आप हमारे पेज पे आके बात करो। नहीं दे रहा हूं डेट, नहीं दे रहा हूं डेट। पता है क्यों? क्योंकि जिसके चलते अगर मैं वहां डेट दे दूंगा ना, तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठूंगा, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठूंगा। मैं फिर कहता हूं, आज का विषय, आज का दिन, चौथा दिन है इस टॉपिक का। आज आखिरी दिन है। किसका? गॉड का। आज ये आखिरी दिन है।
मैंने इसलिए यूट्यूब पे, माफ करें, व्हाट्सएप पे क्लिप डाला था, बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं? वंडरफुल जीसस जी। वापस आ रहा हूं, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यहवे, यहवे, यहवे हिब्रू वर्ड है ना। प्रकाशित वाक्य 4 का 8 देखो क्या लिखा है। 4 प्राणियों के 6 पंख हैं। ये वही हैं, ये वही हैं। 4 प्राणियों के 6 पंख हैं। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं। रात दिन निरंतर ये कहते रहते हैं। क्योंकि कुछ ट्रांसलेशन में पूरा खुलासा है तो कुछ में नहीं है। यशायाह को जितना दिखाना था उतना दिखाया, जॉन को जितना दिखाना था उतना दिखाया है। तो यहां पर हम यही बात को लेकर चल रहे हैं। और क्या कहते देखो, लिखा है दिन रात। इसका मतलब क्या है? 24/7। इसका मतलब क्या है? एक बार, एक सेकंड, एक भी अंश के लिए ये ब्रेक नहीं लेते हैं। इनको दिन रात यही कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र, 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। यह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, यह किसकी बात हो रही है? यह वही यहोवे, यह वही यशु, यह वही पवित्र आत्मा जिसको इसी प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में तीनों को एक साथ देखा गया है। परमेश्वर को सिंहासन पर, पवित्र आत्मा को 7 स्टिक या 7 कैंडल जिसको कहते हैं, और यीशु को मेमने के रूप में वध किया हुआ। यह दर्शन है और इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। अपने 24 प्राचीनों ने अपने सर के मुकुट नीचे रख दिए और मुंह के बल गिरे और दंडवत करे। और यहां पर आजकल क्या चल रहा है? मैं थोड़ा चिढ़ गया हूं, मैं थोड़ा गुस्से में हूं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता जिसके वो योग्य है, वैसी पवित्रता उसको नहीं मिल रही है। खूब नाचते हैं, कपड़ों का कोई ढंग नहीं है, किसी भी तरीके से नाच रहे होते हैं। चर्च में, कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट में, मीटिंग्स में, मेगा चर्चेस में, लड़का और लड़की जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ऊपर से कहते हैं उनका पास्टर कि परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारा शब्द किधर है और तुम्हारी लैंग्वेज कहां है? मतलब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। ये कैसे पॉसिबल है? यही तो बातों को आपके बीच में रखना। अगर परमेश्वर पवित्र है तो आपका जीवन भी वैसा होना चाहिए। अगर परमेश्वर पवित्र है तो चर्च की डिसिप्लिन भी मेंटेन करो। चर्च की डिसिप्लिन भी मेंटेन करो। मजाक नहीं है ना, मजाक नहीं है। तुम चप्पल उतारते हो, कहते चर्च में चप्पल नहीं चलता। तुम जूते उतारते हो, कहते पुलपिट में जूते नहीं चलते। तुम कहते हो कि पास्टर ने सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, तो तुम वहां चले जाते हो। पूछा क्यों? कहते पुलपिट पवित्र है। यार हद हो गई, पुलपिट कैसे पवित्र हो गया? पवित्र तो परमेश्वर है। अगर जूते उतारने का तुमको इतना शौक है, तुमको सफेद कपड़े पहनने का इतना शौक है, तो तुमको यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि जिस परमेश्वर के लिए तुम जूते और कपड़े बदल रहे हो, वो परमेश्वर कितना पवित्र और उसके सामने कैसे आना चाहिए? या सोचिए, सोचिए किस परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं। वो पवित्र है। मुझे अच्छा चीज क्या लगा पता है? ये पवित्रता के टॉपिक में मैं जानता हूं कि मैं अभी फिलहाल एक ही टॉपिक पे हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसे चला रहा है चलने दीजिए, ठीक है ना। मुझे सबसे अच्छा चीज क्या लगा पता है? ये जो स्वर्गदूत है ना, दिन रात एक ही शब्द कहते हैं, पवित्र, पवित्र, पवित्र। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर परमेश्वर बैठा है वो पवित्र है, जो आपके अंदर बैठा है वो पवित्र है, जो आपके मीटिंग में आता है, जाता है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं ये अभी भी पवित्र है। ये अभी भी पवित्र है। आपके लैपटॉप में अभी आप मेरा प्रचार सुन रहे, किसी के फोन के माध्यम से आप मेरा प्रचार सुन रहे, अभी जूम का जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है आप मेरा मैसेज सुन रहे, लेकिन उसी आपके फोन और लैपटॉप में आपका एक ऐसा वीडियो भी पड़ा होगा। मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, आपके फोन के अंदर ऐसा भी वीडियो पड़ा होगा जो परमेश्वर के पवित्रता के बिल्कुल विरोध है। उसको कैसे रख लिया? वो वीडियो क्लिप कैसे रख ली आप, या वो वीडियो कैसे रख लिया, या फिर वो चिप कैसे रख लिया आपने जिसमें उल्टी सीधी और दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, कैसे रख लिया? और फिर ऊपर से कहते हो परमेश्वर पवित्र है, फिर ऊपर से आपका संडे का प्रचार। ये सारी चीजें मैं दोनों जगह पे बात कर रहा हूं, यूट्यूब और जूम पर। अमेजिंग जीसस। सोच के देखिए, सोच के देखिए पवित्रता परमेश्वर की हम कैसे खराब करें। और अन्य जाति के लोग, उनको क्या लगता है पता है? अरे इनका परमेश्वर ऐसी है। देखिए क्या करूं, मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है। फर्स्ट सेंचुरी के प्रीचर्स, मैं फिर कहता हूं बहुत ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सेंचुरी के प्रीचर्स अगर 21st सेंचुरी में घुस गए ना, आप सभी प्रीचरों को, मैं खुद की भी गिनती कर रहा हूं, हम सभी प्रीचरों को वो डंडे से पिटाई करेंगे।
पता है क्यों? वो कहेंगे कि कैसा परमेश्वर छोड़कर गए थे हम, कैसा परमेश्वर सौंप कर गए थे हम, कैसा प्रचार करके गए थे हम, और तुमने 21वीं सदी में जहां टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जहां पे साइंस बढ़ गया है, जहां पे विज्ञान बढ़ गया है, जहां पे आपके पास में सारी सुविधा है, लेकिन परमेश्वर की जो पवित्रता है उसको तुमने किस लेवल तक नीचे गिरा दिया। ऐसे खूब पिटाई करेंगे वो। अच्छे अच्छे बिशप की बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे रेवरेंड की बात कर रहा हूं, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, जो खुद को सो कॉल्ड कहते हैं। मैं उन सब की बात कर रहा हूं। पास्टर डैनियल, क्या आप उनका न्याय कर रहे हैं? जी नहीं, जो सच्चाई है वो पेश कर रहा हूं। अगर किसी को तकलीफ होती है तो रखो अपने पास। लिखा है पवित्र पवित्र परमेश्वर पवित्र है ना। भजन संहिता 22:3 क्या कहते हैं? देखिए, परंतु हे तू जो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ऐसा लिखने वाला भजनकार ये बातों को क्यों लिख पा रहा है? क्योंकि उसको पता था, भजन के लिखने वालों को पता था, दाऊद को पता था, जितने उस वक्त के थे उनको पता था, मूसा को पता था। मैं रखूंगा एक एक चीज आपके बीच में, रखूंगा एक एक चीज आपके बीच में। तो पवित्र है। निर्गमन की किताब उसका 15:11 क्या कहता है? देखिए, लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। यह है परमेश्वर हमारा, यह है परमेश्वर हमारा। यशाया 57:15 क्या कहता है? देखो, लिखा है, सर्वोच्च और महान परमेश्वर जिसका नाम पवित्र है। आप कहते हैं यीशु है, परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम पवित्र है। आप कहते हैं यहोवा है, वचन कहता है उसका नाम पवित्र है। आप कहते हैं अदोनाय है, वो कहता है उसका नाम पवित्र है। वो कहता है, कुछ लोग कहते हैं वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का दास कहता है नहीं, वो पवित्र है। चमत्कार बाद में, प्रेमी बाद में, आश्चर्यकरम बाद में, लेकिन पवित्रता पहले, पवित्रता पहले। अगर ये चीज आप समझ गए, जितने अभी मेरे साथ जुड़े हैं, अगर हम ये चीज समझ गए, बाकी सब चीज समझ आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की फर्स्ट क्वालिटी, परमेश्वर की पहली प्राथमिकता मनुष्य के जीवन में यही बात को साबित करना कि मैं पवित्र हूं। लिखा है, जो अनंत काल तक जीवित है, यह परमेश्वर है। निर्गमन की किताब उसका 15:11 देखिए क्या लिखा है? लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्र। ओके, मैं इसको पढ़ चुका हूं, ये रिपीट आ गया, माफ करें। ओके, पहला शमूएल 2:2 लिखा है, यहोवा के तुल्य कौन? यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। मतलब ये कौन लड़का है जिसका नाम है शमूएल, माफ करें, उसकी पत्नी, उसकी मां का नाम हन्ना। ये वो प्रार्थना कर रही है, ये वो शमूएल जिसको भेजा गया है, वो कहते हैं यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। ये है परमेश्वर पवित्रता की बात कर रहा है ना। ये सारी चीजें मैंने आपके बीच में क्यों रखी? जितने भी प्रभु के साथ मसीह जीवन जीते, आपके लाइफ में कम से कम 6 बातें बताऊंगा आज, परमेश्वर की 6 खूबियां मैंने इसलिए डाला था। फाइनली, कौन है परमेश्वर? हु इज गॉड? ये है परमेश्वर जो कहता है मैं पवित्र हूं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक और चीज बता देता हूं, अब शायद हो सकता है कि कुछ लोग को गुस्सा आए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि मसीह मंथन के लोग मेरे साथ में कंटिन्यू ना करे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि जो प्रीचर्स हैं मसीह मंथन के, वो मेरे साथ आगे ना चले, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि ए लेवल के मेंबर्स जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ कंटिन्यू ना करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मुझे पता चला, यानी कि डैनियल राज को पता चला कि जो टीम, मतलब जो ग्रुप या टीम हमने बनाई है, और उसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटीज मसीह मंथन का मेंबर या मसीह मंथन का पास्टर या मसीह मंथन का प्रीचर या मसीह मंथन का लैंग्वेज का पेज का हेड ऐसा कोई एक्टिविटीज करता हुआ पाया गया, वो चाहे नशा हो, वो चाहे सिगरेट हो, वो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, पैसे का लालच हो, या किसी भी प्रकार की चीजें हो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपके साथ काम नहीं करूंगा, आपके साथ काम नहीं करूंगा जी, आपके साथ काम नहीं करूंगा। यह स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपके साथ काम नहीं करूंगा, ना आपके साथ काम करूंगा और ना ही मसीह मंथन में आपको काम करने दूंगा। हम किसी प्रकार का, जितनी बातें करी हैं, एक भी जगह पे हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
और साथ ही साथ जितने लोग मुझे अभी YouTube पे देख रहे हैं, आप कम से कम 1 लाख क्या है 49 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 1,49,000 आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप मुझे सुनते हैं और आपका जीवन ठीक नहीं है, मैं आप तक को कहता हूं मुझे अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसों को खाना नहीं खिला सकता जो खाते तो हैं लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं है। और साथ ही साथ अभी जो कितने लोग हैं, ओके, कम से कम 490 लोग जो अभी जूम पर कनेक्ट हैं, आप सभी को भी कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन, अभी आप लोग बैठे हैं, आपके घर पे रम की बोतल, बियर की बोतल, विस्की की बोतल, तंबाकू का पैकेट, गुटखे का पैकेट, सिगरेट का पैकेट आप रखकर मेरे प्रचार को सुन रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं स्ट्रेट अवे मंगलवार को नहीं कनेक्ट होना और डिसाइपलशिप व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को एक्सिट कर लेना, क्योंकि सब बर्दाश्त है, परमेश्वर के पवित्रता के साथ कोई बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर सत्य है, लिखा है गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर क्यों सत्य है? बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये भी, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं आज थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन तैयार रहिएगा। लिखा है क्योंकि आपको परमेश्वर के किसी भी कार्य में, रिपीट कर देता हूं, फिर से समझा देता हूं, थैंक यू निर्जला जी। लिखा है क्योंकि आपको परमेश्वर के किसी भी कार्य में, मतलब वो मूसा के साथ काम करना हो, अब्राहम के साथ काम करना हो, नूह के साथ काम करना हो, हनोक के साथ काम करना हो, एलिया के साथ, एलीशा के साथ, या इशाया के साथ, यिर्मयाह के साथ, हिजकियेल के साथ, पतरस के साथ, पौलुस के साथ, किसी भी कार्य की मैं बात कर रहा हूं। मैं चलो एक काम करता हूं, फिर से दिखा देता हूं परमेश्वर क्यों सत्य है। मैं इसके ऊपर, दूसरा पॉइंट है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि आपको परमेश्वर के किसी भी कार्य में झूठ, धोखेबाजी, चालाकी, भ्रष्टाचार, पाप नहीं मिलेगा। किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। कभी नहीं। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, बाकी सबके इसमें आपको भ्रष्टाचार, झूठ, चालाकी, पाप मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के किसी काम में आपको अंश भर भी झूठ, धोखेबाजी, चालाकी, भ्रष्टाचार, पाप नहीं मिलेगा। इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर सत्य है, मेरा परमेश्वर सत्य है। जी हां, ताली बजाने के योग्य है वो, मतलब ताली के योग्य है वो, ताली के योग्य है वो, ताली के योग्य है वो। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, अमेजिंग, अमेजिंग। परमेश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रूथ। क्यों परमेश्वर सत्य है? क्योंकि परमेश्वर के किसी काम में, परमेश्वर के किसी काम में, किसी कार्य में, वो मूसा के वक्त इजरायलियों को छुड़ाना, 40 साल जंगल में ले चलना, परमेश्वर के मंदिर को बनाना, संदूक को बनाना, सुलेमान के द्वारा भवन को बनाना, यीशु के द्वारा कलीसियाओं की स्थापना करना, पतरस और पौलुस आगे एक पहली सदी को ले चलना, झूठ, धोखेबाजी, चालाकी, भ्रष्टाचार, पाप नहीं मिलेगा। वचन कहता है, देखो क्या कहता है, रोमियो 3:4, रोमन्स 3:4 कहता है, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिसे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे, न्याय करते समय तू जय पाए। मैं वापस कहता हूं, जिस दिन, अभी आज है वो पॉइंट, जिस दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने का मौका मिलेगा, जिसको कहते हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट, आपको परमेश्वर को पास में सवाल करने का एक भी प्रश्न नहीं होगा कि परमेश्वर आपने कभी झूठ बोला, आपने कभी धोखेबाजी करी, आपने कभी चालाकी करी, आपने कभी भ्रष्टाचार करा, आपने कभी पाप करा। नहीं 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 मिलेगा। डंके की चोट पे बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, ऐसा परमेश्वर है हमारा। बाकियों का पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, जिसको ये लोग ईश्वर बनाकर घूम रहे, उनके अंदर लाखों गलतियां मिल जाएंगी, लाखों झूठ मिल जाएगा, धोखेबाजी, चालाकी, भ्रष्टाचार, पाप मिल जाएगा, क्या नहीं बता सकते, सब मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर में आपको अंश भर भी पाप नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा है ना, परमेश्वर सच्चा और हर इंसान झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा और हर इंसान झूठा ठहरे। यूहन्ना 17:17 क्या लिखा है, देखो, लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। कौन बोल सकता है? केवल यीशु। कौन कह सकता है? केवल यावे। कौन कह सकता है? केवल पवित्र आत्मा। और कहता है, तेरा वचन सत्य है, तेरी बातें सत्य है, तू खुद सत्य है। और उसी का 14:6, ये कौन कह सकता है? यीशु ने कहा, उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। ब्रैकेट में यीशु, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु क्यों कह पाया कि मैं सत्य हूं, मैं ट्रूथ हूं? क्यों कह पाया? क्योंकि उसने अपनी जीवन ऐसा जिया, उसने अपना जीवन ऐसा जिया।
मुझे लगता है मैंने नहीं डाला है। मत्ती का 5 का 37 कभी याद है आपको? मैथ्यू 5:37, जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना, उससे जो ज्यादा होता है वो पाप होता है। यीशु ने कहा गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ये गलत करना गलत है, पाप है तो पाप है। यीशु ने कभी अपने किसी भी स्टेटमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये है सत्य परमेश्वर, जिसके चलते पतरस क्या कहता है पता है? पहला पतरस उसका 2:22 होते वो कहता है ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। किसकी बात हो रही है? यीशु की, यीशु की। पतरस ने क्या कहा पता है जब वो यीशु के साथ था? ये फोटो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब वालों आप भी सुनिए। वचन यूहन्ना की किताब वो अध्याय 6 वचन 68 और 69, जॉन 6, 68, 69 क्या कहता देखो। जब यीशु ने पूछा क्या तू भी जाना चाहता है बाकी लोग की तरह, तो पतरस क्या कहता है पता है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, किसको? यीशु को। उसने कहा कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है, तू ही है। किसके पास जाएं? उस जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ। उस वक्त भी, आज भी और आगे भी कभी कोई यीशु के जैसा, परमेश्वर के जैसा सत्य नहीं मिलेगा। डंके की चोट पे बोलता हूं, नहीं मिलेगा। तो जिसके चलते मैंने लिखा है फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक, लेट मी रिपीट अगेन, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक कई लोगों ने अपनी जाने, खुद की जिंदगी अपनी जाने मतलब अपना प्राण, लिखा है कई लोगों ने अपनी जाने इसी सत्य के परमेश्वर के लिए परिवार सहित दे दी, परिवार सहित दे दी। ऐसे क्यों मर गए लोग? किसके लिए? इस परमेश्वर के लिए, क्योंकि इसमें सत्य था, इसमें सच्चाई थी। पतरस कहता है, पौलुस कहता है ये परमेश्वर सत्य है, इसमें सच्चाई है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? आपके इब्रानी किताब उसका 11:35 में लिखा है कितने तो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। वचन 36 कहता है कई एक ठट्ठों में, मतलब उनका मजाक उड़ाया गया, कोड़े खाने में, वर्ण बांधे जाने में, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। 37 कहता है पत्थरवाह किए गए, आरी से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, और वे कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। और 38 कहता है जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। किसके लिए? इसी सत्य के परमेश्वर के लिए। क्या बात करते हो यार, इसी सत्य परमेश्वर के लिए। और आज भी आप और मैं, आज भी, थैंक यू जो लोग ताली बजा रहे हैं, आज भी ऐसे परमेश्वर के पीछे लोग अपनी जिंदगियां दे रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सत्य है। तो जैसे ही 3 महीना खत्म होगा डीटी का, यानी कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का, आप क्या करोगे? क्या फिर ताली बजाकर पास्टर डैनियल ने 3 महीना हमको अच्छा खाना खिलाया, हमको अच्छा वचन सिखाया, अरे क्या बात है, अच्छा अगला प्रोग्राम क्या है, ऐसे बोलकर नहीं बैठना है, बल्कि आपको यीशु के सिपाही बनना है। और जिसके चलते हमने, इसीलिए हमारा जो इमेज है ना, उसमें एक सोल्जर का और एक तलवार का फोटो इसलिए बनाया क्योंकि आप सबको हमें सिपाही बनाना है, यीशु के सोल्जर बनाना है, यीशु के सैनिक बनाना है। उसी मकसद के साथ में मैंने ये फोटो डाला है। या अमेजिंग। इसको रख रहा हूं, थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए। अमेजिंग जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। या दोस्तों कैसा लग रहा है? अपना थंब बता दीजिए, कैसा लग रहा है? या थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल। मैं फिर, मेरे अंदर क्या फील हो रहा है पता है? अगर पतरस और पौलुस आ गए ना आज के युग में, 21st सेंचुरी में, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे कलीसिया में ताले लग जाएंगे, लॉक लग जाएगा, ताला लग जाएगा। बहुत सारी मिनिस्ट्री जो इंटरनेशनल चल रही है ना, वो बंद पड़ जाएगी, क्योंकि ये लोग सबका पर्दाफाश कर देंगे, सबको एक्सपोज कर देंगे, कैसा जीवन जीना है और कैसे जीवन जी रहे हैं, सबको एक्सपोज कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर पवित्र है, माफ करे प्रेमी है। एक हो गया पवित्र, दूसरा हो गया सत्य, और ये रहा तीसरा जो कहता है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। पास्टर डैनियल, परमेश्वर प्रेम है कैसे और क्यों?
ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा सत्य परमेश्वर, प्रेम परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? रख रहा हूं। लिखा है 1 जॉन चैप्टर 4:16, पहला योना 4:16 कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, यह सच है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कनेक्शन दे रहा हूं। यह सच है कि कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यह सच है कि कोई परमेश्वर के पास खड़ा तक नहीं हो सकता। यह सच है कि कोई परमेश्वर का नाम तक नहीं ले सकता। इसलिए यशाया कहता है, आई थिंक यशाया 6वां अध्याय में वचन 9 में या 9:6 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहता है कि मैं अपने जबान से कैसे तेरा नाम लूं। तब लिखा है कि परमेश्वर ने अंगारा का कोयला लाकर उसके जबान को छुआ, तब वो बात कर पाया। ऐसा परमेश्वर जिसका नाम तक नहीं ले सकते, उसके पास खड़े होने की औकात नहीं है। मुझे माफ करिए, स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, हम सबकी औकात नहीं है उसके पास खड़े होने की। लेकिन अगर आज मैं उसका नाम ले पा रहा हूं, उसका प्रचार कर पा रहा हूं, उसकी टीचिंग दे पा रहा हूं और भारत देश में उसकी सेवा कर पा रहा हूं, यह उसका प्रेम है। वाह ये उसका प्रेम है दोस्तों, ये उसका प्रेम है अजीजों। नहीं तो मेरी और आपकी औकात क्या है बताइए ना। क्या करूं, एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, दे देता हूं। मुझे लगता है कि 2007 में, माफ करें 2004 में या 2004 में मेरी कन्वेंशन थी, मीटिंग थी 3 दिन की। और फर्स्ट डे मीटिंग खत्म कर तभी मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल पर जब मैं आ रहा था तो मैंने किसी को रास्ते में उड़ा दिया मतलब एक्सीडेंट हो गया, और वो व्यक्ति चला गया सीधा कोमा में। और मुझे पुलिस ने पकड़ा और कहा कि अब आपके ऊपर केस चलेगा, आपको जेल डाला जाएगा, और ये तो दुआ करो कि वो आदमी जो कोमा में वो बच जाए। मैंने खूब प्रार्थना करी और जैसे तैसे वो बंदा बच गया, और पुलिस ने उससे साइन करवा लिया कि डैनियल राज के ऊपर केस करेंगे। तो केस हो गया, और मेरी पहली पेशी, मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मेरी पहली पेशी समझते होंगे, जहां तारीख लगती है, बुलाया जाता है कोर्ट जज के सामने। मैं पहुंच गया, और जैसे मैं कोर्ट के अंदर पहुंचा, जैसे जज आने वाला था, वो जो कोर्ट का एटमॉस्फेयर है ना, वो विद इन अ सेकंड बदल गया। सबके सब अटेंशन, सारे पुलिस वाले बिल्कुल सटीक खड़े हो गए, और सबके माथे पे पसीना, सबकी जबान पे साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं। और मैं वहां पर ये नजारा देख रहा था, और तब मेरी बत्ती जली। बत्ती समझते, तब मेरा दिमाग चला। मैंने बोला बाप रे, इस पृथ्वी का जो न्यायाधीश है, जिसको कहते हैं जज, उसको इतनी इज्जत, उसको इतना रिस्पेक्ट कि जब तक वो ना खड़ा हो कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो पहला नहीं बैठेगा तब तक कोई नहीं बैठ सकता। ऐसा अगर इस व्यक्ति को इतनी रिस्पेक्ट है, तो ऊपर बैठा वो जज को कितनी रिस्पेक्ट होगी। वाह सी। और हम उसी परमेश्वर के पास जब आते हैं और कहते हैं, बातें करते हैं, जैसा चाहो जैसा उठो। मैं अभी जो लोग बैठ के देख रहे हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आप सोचिए वो क्या परमेश्वर है। इसलिए लिखा ना कि उसके पास हम जा नहीं सकते, ये उसका प्रेम है कि उसने हमें अलाउ किया ना। इसको देखिए, पहला योना 4:8 लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरा फोकस सिर्फ इसी लाइन से जो लाल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, ठीक है ना। उसी का पहला योना का 4:19, माफ करें, 1 जॉन 4:19 क्या कहता है, देखिए, हम इसीलिए प्रेम करते हैं, बहुत ध्यान से सुना, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वाह, मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ और बोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रेम किसने किया? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर ने किया। मनुष्य कहां था? पापी। मनुष्य क्या था? गुनाह में। मनुष्य कहां था? पाप की जिंदगी में। किसके कब्जे में? शैतान के कब्जे में। ऐसा कुछ, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ नहीं किया। यूट्यूब वालों आप भी सुनिए, ऐसा कुछ नहीं किया हमने कि परमेश्वर बोले शाबाश डैनियल, अब तू प्रेम के काबिल है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया कि हम परमेश्वर को इंप्रेस कर जाएं। ऐसा कुछ नहीं। अभी जो विवेक गाना गा रहा था ना, आप उसको भी पूछिए, विवेक तू ऐसा कोई गाना गा दे कि परमेश्वर इंप्रेस हो जाए। परमेश्वर पता है ऊपर से क्या बोलेगा? विवेक, तेरे जैसे लाखों स्वर्गदूत है मेरे पास। लाखों स्वर्गदूत है मेरे पास, मैं जो उनको कहूं तो वो तेरे से भी लाखों गुना बेहतर गा देंगे। परमेश्वर को कभी किसी भी चीज से इंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए लिखा कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हम परमेश्वर के संतान कहलाए। और फिर लास्ट लाइन कहता है और हम हैं भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम हैं भी। अब मैं जो एक ऐसा वचन रख रहा हूं जो आपको और परमेश्वर के नजदीक लाएगा, ये वाला यशाया 54 का 10। देखो क्या लिखा है, लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा, कौन कह रहा है? परमेश्वर। तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। और लिखा है मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। पहाड़ हट सकता है, पहाड़ियां टल सकती है, आपको धोखा बाहर से मिल सकता है, जमीन इधर की उधर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी आपके साथ दगाबाजी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहां तालियां चाहिए थी। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। सब 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 प्रभु को ताली बजाए, एक भी शांत नहीं बैठेगा, सब प्रभु को महिमा देंगे, सब प्रभु को महिमा देंगे। मैं फिर कहता हूं पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी आपके साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। इफिसियोस का 3:19 क्या कहता है देखो, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं, मसीह के उस प्रेम को जान सकूं। कौन सा प्रेम? थोड़ा सा आपको मदद चाहिए पवित्र आत्मा से ये वाला लाइन समझने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सतर्क सुनिए, सतर्क होकर सुनिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत गजब की लाइन आने जा रही है। और मैं वापस कहता हूं, मेरा शायद दावा होगा आपके लाइफ में कभी ये वचन नहीं पढ़ा होगा, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अभी जो मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है इफिसियों 3:19 में, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है मसीह के उस प्रेम को जान सको। कौन सा प्रेम? जब तुम पापी थे मसीह तुम्हारे लिए फिर भी मरा, उसका प्रेम। तुम संसारिक थे उसके बावजूद भी परमेश्वर तुम्हारे लिए मरा, वो प्रेम। लिखा है मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है। मतलब तुम्हारा पाव किलो का बेजा परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकता, जो ज्ञान से परे है कि तुम उस परमेश्वर की सारी भरपूरिता तक परिपूर्ण हो जाओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन रख रहा हूं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन रख रहा हूं, जिसको कहते हैं NLT, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। लिखा है मे यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ क्राइस्ट दो इट इज टू ग्रेट टू अंडरस्टैंड फुल्ली। Though it is too great to understand fully, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते, ऐसा प्रेम उसने किया। अब बताइए आप, आपके ज्ञान से परे, आपके ज्ञान से परे हैं। इसलिए कुछ लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर के पास में जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पापियों से इतना प्यार कैसे कर सकता है जबकि संसार पूरा पाप में था। यीशु मसीह क्रूस पे कैसे मर सकता है? क्या करूं, और एक आ गया। सुनो 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 सुनो, कुछ लोग मुझे अभी बता रहे थे कि पास्टर डैनियल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फीस ले लो, नहीं तो ये लोग है ना कदर नहीं करेंगे। ये लोग देखो, जो लोग मुझे सलाह देते हैं ना वो मेरे अच्छे लोग हैं, मुझे मेरे भलाई के लिए बोलते हैं। मैं फिर भी कहता हूं क्योंकि आपको कन्वे करना ये वाला पॉइंट। कहते हैं कि लोगों को आदत हो जाएगी मुफ्त की। मैं तो मेरा सोच रहा हूं, ये लोग मेरा सोच रहे हैं, हमारी जो टीम है ना ये हमारा सोच रही है कि मुफ्त में आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने कभी पैसे आप लोगों से नहीं मांगे हैं। ये डंके की चोट पे बोलता हूं, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा कि जहां पास्टर डैनियल ने पैसे और मैंने क्या खाना खिलाया उसकी तो लेवल ही अलग है। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप लोग भी जानते हैं। मैंने जब ये स्लाइड तैयार कर रहा था ना, मैंने सोचा प्रभु डैनियल राज क्या चीज़ है जो आपके लिए मुफ्त में ये काम कर रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर का सोचने लगा, आपको तो लेना ही था, आपको तो हक है कि इनके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना ठोकते, इनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाते ताकि इनकी आदत ना बिगड़े। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं नहीं कर सकता डैनियल, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं प्रेमी परमेश्वर हूं। कम ऑन, ये मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेमी परमेश्वर हूं। इसलिए लिखा है ज्ञान से परे, बुद्धि से बाहर आदमी नहीं समझ सकता, उसका प्रेम इतना अपार है। किसी ने कहा है कि अगर पूरा आकाश कागज बन जाए और पूरे के पूरे समंदर शाही बन जाए और हर इंसान कलम बन जाए और कोई लिखना बैठे, पूरा जंगल का पेड़ लकड़ी जो है कलम बन जाए और लिखने बैठे, तो आपको पता है कागज खाली रह जाएगा, समंदर सूख जाएगा, लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, दूसरे शब्दों में कलम खत्म हो जाएंगे और इंसान का भेजा खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसको लिख नहीं पाओगे।
अब आप सोच के देखिए कैसा परमेश्वर आपके पास है। इतना प्रेमी परमेश्वर को रखकर और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, और एक आ गया, सुनो। यीशु ने कहा, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आई थिंक लूका की किताब में, यीशु ने कहा जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तुम पत्थर नहीं देते, तुमसे वो अंडा मांगे बिच्छू नहीं देते, तुमसे मछली मांगे सांप नहीं देते, तो लिखा है तुम्हारा प्रेमी परमेश्वर जब तुम कुछ मांगोगे वो क्यों नहीं देगा। और ऊपर से हम शिकायत क्या करते हैं, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझ पर ध्यान नहीं देता, मेरा परमेश्वर। कम ऑन, ये शाया की किताब 49 का 1 या 59 का 1, क्या करूं बीच में आ रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करिए प्लीज। यशाया पहला 49 का 1 निकालो, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, और सभी प्रार्थना में रहिए, सभी प्रार्थना में रहिएगा जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आ, 59 का 1 देखो, एक सेकंड दीजिए प्लीज। मैं क्या करूं सर, परमेश्वर का आत्मा अगर अगुवाई करता है तो मुझे बोलना पड़ता है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। कुछ चीजें मैं बनाता हूं, कुछ चीजें परमेश्वर लाता है। हाँ, यशाया की किताब उसका 59 का 1 मैं नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा आपकी बाइबल, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, रिक्वेस्ट है, अभी नहीं बाद में। देखो क्या लिखा है, यशाया 59 का 1, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं, यशाया 59 का 1, द बुक ऑफ आइजाया 59:1, क्या लिखा है देखो, लिखा है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके वचन दो, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तो तुम्हारी गलती है, परमेश्वर की गलती नहीं है। तुम तो पवित्रता को भूल गए, जो पहला पॉइंट था जिसके चलते तुम नहीं समझ पा रहे। मैं फिर कहता हूं, कभी परमेश्वर को दोष नहीं देना, कभी नहीं देना, कभी बैकस्लाइड नहीं होना, कभी पतन नहीं कर जाना, कभी परमेश्वर से नाराज नहीं होना। ये ऐसा परमेश्वर है जो आपके ये पाव किलो के भेजे में नहीं समझ में आएगा। मैं इसको फिर पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये कौन लिख रहा है, ये पौलुस लिख रहा है, और इसलिए लिखा है, मे यू एक्सपीरियंस द लव ऑफ क्राइस्ट दो इट इज टू ग्रेट टू अंडरस्टैंड फुल्ली। ये पॉसिबल नहीं है। उसके प्रेम को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने आपसे प्रेम किया है। इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में, पवित्रता में निर्दोष हो सके। आपको कुछ नहीं करना है। क्या हो रहा है, और एक आ गया। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास में टाइम का दिक्कत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत होगी, आज थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। या जैसा रिस्पॉन्स देना चाहे, थम वाला जो भी, या ठीक है। थैंक यू निर्जला। ओके, वापस आ रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं जो अभी बीच में स्ट्राइक हुआ, परमेश्वर ने डाला। कुछ लोग कहते हैं मैं 40 दिन का फास्टिंग करूंगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। नमस्ते सर आप लोगों को। आपका 40 दिन का फास्टिंग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं खूब प्रार्थना में बैठूंगा 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 16-16 घंटा। नमस्ते भैया आपको। परमेश्वर कहता है बेटा तेरा प्रार्थना भी कुछ काम का नहीं। इसका मतलब ये कि ये है पास्टर डैनियल, कहीं आप ये कह रहे हैं फास्टिंग मत करो, नहीं। कहीं आप ये कह रहे प्रार्थना मत करो, नहीं। लेकिन परमेश्वर को ये करके तुम इंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले से तुमसे इंप्रेस्ड है। ओ वापस बोलना पड़ेगा शायद। परमेश्वर पहले से आपके ऊपर इंप्रेस्ड है। कैसे? यीशु के वसीले से। यीशु में वो डैनियल राज को देखता है, यीशु में वो निर्जला जी आपको देखता है, यीशु में जितने लोग अभी देख रहे हैं ना आपको देखता है, यीशु में जो यूट्यूब वाले ना वो आपको देखता है। इसका मतलब क्या है? यीशु को देखता है पहले, फिर वो देखता है डैनियल राज को। कैन यू बिलीव दैट? ओहो, इसलिए मैंने लिखा ना, परमेश्वर के प्रेम को समझना ये बुद्धि के बाहर है। मैं अगर इसको 4 घंटा भी बोलूं तो भी कम पड़ेगा, इसलिए मुझे चौथे पॉइंट पे आना पड़ेगा। परमेश्वर के भय, परमेश्वर भय के योग्य है। फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड। मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लगता है
टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आज, देखते हैं प्रभु कैसा चलाता है, ठीक है ना। नीति वचन 28 का 14 लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। वाह, जो निरंतर प्रभु का भय मानता है वो धन्य है। उसका हेल्थ धन्य है, उसका पैसा धन्य है, उसकी बुद्धि धन्य है, उसकी इज्जत धन्य है सोसाइटी में, हर जगह। और एक आ गया नीति वचन 22 का 4, नीति वचन 22 का 4, नीति वचन 22 का 4, मुझे बर्दाश्त करो आज। नीति वचन 22 का 4, नीति वचन 22 का 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 4। लाओ 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 जल्दी लाओ। या जितने लोग अभी जूम पर हैं, कितने लोग हैं जूम पर? हाँ, देखो क्या लिखा है 22:4। ओके, लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। मैं रिपीट करता हूं, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। लिखा है धन, महिमा और जीवन होता है। इसका मतलब क्या है? आपको पैसा मिलेगा। दूसरा क्या है? आपको इज्जत, सोसाइटी में रिस्पेक्ट। तीसरा क्या है? आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। कैन यू बिलीव दिस? प्रभु आपको पैसा देगा, प्रभु आपको इज्जत देगा और साथ ही साथ आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। मैं वापस कहता हूं, आपको डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप परमेश्वर के भय में चलोगे। आपको पैसों के लिए मारामारी नहीं करना है अगर आप परमेश्वर के भय में चलोगे। आपको किसी के आगे जाके अपना हाथ नहीं फैलाना है, मेरी इज्जत करो, खुद परमेश्वर तुम्हारी इज्जत करेगा। वाह परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। एक विश्वासी ने परमेश्वर का भय मानना पूरी जिंदगी भर बहुत जरूरी है। क्यों? ये दो फोटो देख लीजिए, पहले ये दो फोटो देख लीजिए। किसी को पता चला ये लोग कौन है? जी, एक है मूसा और दूसरा है पौलुस। और आप देख सकते हैं कि दोनों को परमेश्वर ने एक ही तरीके का दर्शन दिया। इसको भी रोशनी और इसको भी रोशनी। फर्क इतना है कि वहां यहोवा था और यहां पर यीशु है। क्या बात है! कभी देखा था ऐसा? कभी ऐसा लॉजिक लगाया था? प्रेज गॉड। सी दिस। वापस कहता हूं, एक मूसा जिसको रोशनी दी आग में, दूसरा वो यहोवा था, और दूसरा पौलुस जिसको रोशनी दी यीशु ने। और दोनों से परमेश्वर ने एक ही बात करी कि बेटा सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस रखने जा रहा हूं। एक विश्वासी ने परमेश्वर का भय मानना पूरी जिंदगी भर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने हमको आगे बताया कि भय क्या चीज होती है। मूसा और पौलुस ने कहा इब्रानियों की किताब में। देखो मैं पढ़ने जा रहा हूं, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 18 लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास। मूसा बोल रहा है पौलुस की भाषा, माफ करें, पौलुस बोल रहा है मूसा की भाषा में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूं, पौलुस बोल रहा है मूसा की भाषा में। तब तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटा, अंधेरा और आंधी के पास। वचन 19, तुरी की ध्वनि बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। वचन 20, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। कौन बोल रहा है? पौलुस। किसकी भाषा है? मूसा की। मूसा को किसने बताया? परमेश्वर ने। तो वो इंटरप्रेट कर रहा है इब्रानियों किताब में। फिर आगे कहता है वचन 21 में, वह दर्शन ऐसा डरावना था। मैं रिपीट कर रहा हूं, वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। माय गॉड, आज क्या हो रहा है? लिखा है मैं डरता और कांपता हूं। वचन 22, पर तुम, पौलुस अभी बात कर रहा है मेरी और आपकी, वो कहता है पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, लाखों स्वर्गदूतों, उन पहलोटों की साधारण सभा, कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, सबके न्याय परमेश्वर के पास, सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं। और वचन 24 कहते हैं, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़कावे के उस लहू के पास आए हो। मैं रिपीट करता हूं, आए हो। और कहता है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, तो लिखा 25 में, सावधान
लिखा है सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। वचन 26, उस समय तो उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर उसने यह प्रतिज्ञा की है कि अब एक बार फिर केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और फिर वचन 27 नहीं पढ़ रहा हूं, 28 पढ़ रहा हूं, लिखा है इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह के हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। वचन 29 कहता है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आहा हा 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 हा। दोस्तों कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मैं समझता हूं कि आपका जो घर जहां पे आप बैठे हैं, क्योंकि मैं अभी शूटिंग रूम में यहाँ पे जहाँ पे मेरा भी कमरा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। अब आप सोच के देखिए वहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा। अमेजिंग अमेजिंग। बस फ़र्क इतना है कि मेरे आँखों को मैं रोक रहा हूँ, फ़र्क इतना है कि मेरी आँखों को मैं रोक रहा हूँ। जीसस, ऐसा लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पॉइंट 5, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, लिखा है परमेश्वर सामर्थ्य, गॉड इज पावर, गॉड इज पावर। कहां लिखा है? यिर्मयाह की किताब उसका 10 का पारा कहता है, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 10 वर्स 12 लिखा है, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि में स्थिर किया, आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है, वह हर्ष के लिए माफ करे वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भवंडर में से पवन चलाता है। और इसी को परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखो मत्ती 22:29 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। परमेश्वर की ताकत को तुम नहीं जानते, शास्त्री फरीसी को कह रहा है। भजन संहिता 71 का 18 क्या कहता है? देखो लिखा है, इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, कौन? लेखक कहता है, और मैं अभी डैनियल राज कह रहा हूं, और जितने आप लोग जो बाइबल टीचर पास्टर है आपको भी कहना है। क्या कहना है? इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। निर्जला जी आप भी सुनिएगा, लिखा है हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तो आप जब बुढ़ी हो जाएं, और जितने लोग जो सुन रहे हैं बुढ़ा बुढ़ी हो जाए, मेरे बाल पक जाए, मतलब मेरे बाल सफेद हो जाए, तब भी तू मुझे ना छोड़, तब भी तू मुझे ना छोड़। क्यों? जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुना दूं। ओ हो। कैन यू बिलीव दिस? मेरी मजबूरी है कि आज मेरा टाइम जा रहा है, बहुत मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं इसको मंगलवार तक नहीं रख सकता। बहुत लंबा गैप हो जाएगा, बहुत लंबा गैप हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी मसीह मंथन के पेज चलाते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, आप सबको डीटी स्टार्ट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये वचन आपको अभी मजबूत करेगा। क्या लिखा है देखिए, लिखता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊं, मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़ना। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी के बच्चों को, आने वाले पीढ़ी के लोगों को मैं तेरा बाहुबल बता सकूं, तेरी ताकत बता सकूं, तो कितना महान है ये बता सकूं। मैं जितने लोग अभी जुड़े हैं ना, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, नेपाली, I mean, जो YouTube पे देख रहे हैं, सर आपको भी तैयार होना है। अगर आप डीटी में नहीं हो तो भी मैं कह रहा हूं, आपको परमेश्वर के बाहुबल को बताना है, बाहुबल, उसकी ताकत को बताना है, उसके पराक्रम को बताना है। क्योंकि बहुत सारे मूर्खों ने पत्थर और लकड़ी और प्लास्टिक, सोना चांदी को ईश्वर बना दिया है, लेकिन ये परमेश्वर पता नहीं कहां चला गया उनके लिए। मेरी मजबूरी है, मेरे को आना पड़ेगा 6वें पॉइंट पे। ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। लिखा है परमेश्वर न्यायी है, गॉड इज जज। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। ये लास्ट पॉइंट है। प्रेरितों की किताब उसका 10 का 42, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 42, देखो क्या लिखा है। लिखा है उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। हामिंग क्यों आ रहा है? तुम इधर आ जाओ। लिखा है तुम्हारा, ये देखो संभालो वायर जी, मैं आ रहा हूं जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नहीं बैठ जाओ इधर, ओके जी।
बस मैं फिनिश करने वाला हूं, ये आखिरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, ठीक है ना। ओके, वापस आ रहा हूं। लिखा है उसने हमें आज्ञा दी। बात कर रहा है कॉर्नेलियुस के टाइम की, बात कर रहा है पतरस के टाइम की। आपको याद होगा चैप्टर 10 किसके बारे में, ठीक है ना। तो लिखा है उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। क्या चीज का, देखिएगा, और गवाही दो कि यह वही है। कौन? यीशु। यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। यीशु को जगत का न्यायी ठहराया। जीसस इज द जज फॉर ऑल नेशन। यीशु मसीह न्यायी है पूरे दुनिया का। क्या करूं, रख रहा हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये रिपीट क्यों हो जाता है। ओके, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 31 लिखा है, 17:31 लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, किसका? यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात साबित या प्रमाणित कर दी है कि यीशु दुनिया का न्याय करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 क्या कहता है, देखो, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति, ब्रैकेट में लिखा है हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू हो उसका न्याय यीशु करेगा, मुस्लिम हो न्याय यीशु करेगा, सिख हो न्याय यीशु करेगा, बुद्धिस्ट हो न्याय यीशु करेगा, यहूदी हो न्याय यीशु करेगा, ईसाई हो न्याय यीशु करेगा। इस पृथ्वी का हर जाति धर्म का न्याय सिर्फ और सिर्फ यीशु को दिया गया। और इसलिए लिखा है, मैं रखूंगा आगे, यीशु के हाथ में पड़ना अगर नहीं बचे तो गई भैंस पानी में। अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दह के द्वारा किए हैं पाएगा। 5:22 माफ करें। और पिता किसी का न्याय नहीं करता। यीशु कहता है पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम उसने पुत्र को सौंप दिया, जीसस क्राइस्ट को दे दिया। मैं वापस कहता हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, जैन हो, यहूदी हो, तुम दुनिया के कोई भी कोने के बशर्ते तुम इंसान हो, तुम सबका न्याय यीशु करेगा। यह सच है, यह सच है, धोखा नहीं खाना, यह सच है, मजाक में नहीं लेना। हम पागल नहीं है ईसाई लोग जो आपके घर का दरवाजा बेल मारकर तुमको यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है दोस्तों। ना एक ऐसा वचन आपके बीच में रख रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। ये देख लो, सब उपदेशक उसका 12 का 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे भली हो या बुरी न्याय करेगा। आप फोटो देख लीजिए, आप फोटो देख लीजिए, ये सारे के सारे दुनिया के 780 करोड़ 7.8 बिलियन, ये सारे के सारे 80 करोड़ 780 करोड़ जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, इन सब की एक एक पाप, एक एक बात ऐसी पुस्तक में लिखी होगी। लिखा है क्योंकि सब कामों का न्याय परमेश्वर करेगा, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। इसको हजम करिए, क्योंकि एक तगड़ा चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं जी। इसको हजम करिए सर आप लोग। वंडरफुल जीसस। आप लोग तैयार हैं? बस मैं समाप्ति पर हूं, लेकिन इसको लीजिएगा। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। मेरी पूरी कोशिश है ये 3 महीने में आपको जितना कनेक्ट कर सकूं हर तरीके से कनेक्ट करने की। आप देख सकते हैं, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ पुस्तकें, और दूसरी तरफ एक घोल सा मैंने बना दिया है जहां पे परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, और उसके भी राइट और लेफ्ट में 2 तरह की पुस्तक है। तो एक कहते हैं पुस्तकें, जिसको कहते हैं प्लूरल, दूसरा है पुस्तक जिसको कहते हैं सिंगुलर, बहुवचन, माफ करें, और वचन। पुस्तकें और पुस्तक पुस्तकें और पुस्तक, जिस जिसका नाम, एक्सक्यूज मी, जिस जिसका नाम पुस्तक में होगा उसका फैसला पुस्तकों से नहीं होगा, लेकिन जिस जिसका नाम पुस्तक में नहीं है उन सब का हिसाब पुस्तकों से होगा। बाप रे जीसस क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 22 का 11 से 12 लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, जिसको कहते हैं व्हाइट थ्रोन, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा था देखा, बैठा हुआ देखा,
जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। ये अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज, इंडिया, भारत, ये सब एक दिन चादर की नाई लपेट के फेंक दिया जाएगा। नहीं मिलेगा आपको, ना सूरज मिलेगा, ना चांद मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर की बातें हैं। अभी बहुत शौक है ना अमेरिका घूमने का, बहुत शौक है ना अफ्रीका घूमने का, बहुत शौक है ना दुनिया भर घूमने का, रात को पब जाने का, डिस्को जाने का, नशा करने का, क्या कहते हैं, ड्रग्स लेने का, नशा, शराब, सिगरेट, ये सब करने का बड़ा शौक है ना यूट्यूब वालों। और साथ ही साथ में जितने, जहां तक मेरी आवाज जाएगी, लेकिन एक दिन चादर की नहीं इसको लपेट के परमेश्वर फेंक देगा। लॉस एंजलिस मैं गया था वहां पे कुछ साल पहले, और वहां की गलियां, वहां के सड़कों में ऐसी ऐसी चीजें देखी जो खुलेआम वहां चलता है, जो यहां पे बंद कमरे में होता है, वहां तो खुलेआम चलता है। उसको भी चादर की नाई लपेट के फेंक देगा परमेश्वर। लिखा है एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उसके लिए जगह ना मिली। अब इसको देखो, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। टाटा को देखा, बिरला को देखा, अंबानी को देखा, नेता को देखा, अभिनेता को देखा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, नरेंद्र मोदी, ये मोदी, वो मोदी, जीसस क्राइस्ट, इन सब को देखा। उसमें माइकल जैक्सन जो मर चुका है, महात्मा गांधी जो मर चुका है, और दुनिया के जितने भी धुरंधर, वो चाहे बादशाह सिकंदर हो, किंग अलेक्जेंडर, वो तक परमेश्वर के सामने हाथ बांधे खड़े मिलेंगे आपको। लिखा है, मैंने छोटे बड़े सब मरे वो को सिंहासन के सामने खड़े देखा, पुस्तकें खोली गई। और फिर लिखा है एक और पुस्तक खोली गई, और लिखा है जीवन की पुस्तक, और उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जो जो उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। अब आप सोच के देखिए, आपका फैसला किस हिसाब से होना चाहिए। मैं फोटो रख रहा हूं, ओह सॉरी, मैं फोटो रख रहा हूं। आपका हिसाब किस हिसाब से होना चाहिए? कम से कम अभी जो बैठकर मुझे सुन रहा है यूट्यूब और जूम में, आपको यहां अभी कंफर्म होना चाहिए कि पास्टर डैनियल, कम से कम मेरा न्याय पुस्तकों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर पुस्तकों के हिसाब से आपका न्याय नहीं होना चाहिए, तो आपको जितनी जल्दी हो सके पुस्तक में आपका नाम दर्ज करा लेना चाहिए, या करा लो। अगर करा लिया था, मेक श्योर कि वो पुस्तक से आपका नाम कभी ना कटे। सीधी बात, सीधी बात, सीधी बात। मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त ही इजाजत नहीं दे रहा है, मेरे को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने टाइम दिया था। तो मैं समाप्ति पर हूं। अब तक यह पता चला कि परमेश्वर न्यायी है। कुछ 21 जजमेंट्स आपके बीच में इस पृथ्वी पर परमेश्वर रखेगा, जिसको कहते हैं 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स। मैं रिपीट करता हूं, 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स। देख लीजिए, ये आखिरी स्लाइड है, मैं इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए। इस पृथ्वी पर 21 न्याय, जिसको मैंने लिखा है 21 जजमेंट्स, 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स, 7 बोल्स। ये सब मैं पीपीटी बनाकर आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, चिंता मत करिए जी। तो 9:12 हो चुके हैं। मैं माफी चाहता हूं, कुछ समय ज्यादा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा आप लोगों को? या इसके साथ क्या करोगे? अब इतना कुछ मिला है तो क्या करोगे? आपको आपके लाइफ में इसको अप्लाई करना है, आपके लाइफ में इसको लेके चलना है। मेक श्योर कि YouTube के ऊपर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और आज ही होगी, रात को होगी, 1 घंटे के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड कर देता हूँ। इसको जितना फैला सकते हैं, एपिसोड नंबर 4 खूब फैलाइए। यूट्यूब वालों, आप भी सुनिए। अगर अभी आप जुड़े हैं, आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बात तो ये करो, क्योंकि मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ ऐसों को भी सब्सक्राइब करो जिनको ये वीडियो पहुंचे, ताकि वे अपने आत्मिक जीवन को बचा पाए। दिक्कत क्या है पता है? कचरा बहुत खा रहा है, लेकिन जो सही खाना है ना, वो पेट में नहीं जा रहा है, जिसके चलते पेट भी खराब है। दूसरे शब्दों में आत्मिक जीवन खराब है। चलिए, मैं अब यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ, लेकिन इस नोट के साथ कि मंगलवार को हम फिर मिल रहे हैं ठीक 7:30 बजे, और मंगलवार को हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा, और जिसको कहते हैं क्रिश्चियन लाइफस्टाइल।
मसीह जीवन शैली ये रहा आपके सामने, और इसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। और ये लास्ट विषय होगा फर्स्ट पॉइंट का, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, माफ करें, इनवाइट, इन्वेस्ट, एम्पावरमेंट। तो इनवाइट का ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एंट्री होगी आपकी इसकी, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट। मैं उसके ऊपर आपको मंगलवार को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कल जूम मीटिंग है ए लेवल की, तो जितने मेंबर्स हैं ए लेवल के, आपको याद रखना है, आपको अब जो क्या कहते हैं मीटिंग आईडी, राइट, हाँ, आपको पास्टर पॉल साहब की में नहीं आना है, आपको अभी मसीह मंथन का ऑफिशियल जो जूम आईडी है ना, आपको उस पर आना। तो हम आपको उसको शेयर करेंगे ए लेवल के ग्रुप में, ठीक है ना। तो उसके लिए तैयार रहेगा। साथ ही साथ संडे को पार्ट 2 व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, पार्ट 2 मैं प्रचार कर रहा हूं फेसबुक के ऊपर, नॉट जूम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो जितने भी यूट्यूब पर है आप भी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लाइव और फेसबुक के ऊपर लाइव, ये दोनों जगह पे चलेगा। तो आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं, आप लोग जरूर आइएगा। चलिए एक प्रार्थना करते हैं, और मैं चाहता हूं कि सिस्टर एस्तर जी का माइक ऑन हो सकता है सिस्टर, या फिर नरेंद्र का माइक, नरेंद्र जुड़ा है, नरेंद्र का माइक ऑन करो। नरेंद्र साहब आपको प्रार्थना करना है, फिर समाप्त करेंगे। वो कर सकते हैं प्रार्थना जी, नरेंद्र साहब प्रार्थना करिए माइक ऑन करके। नरेंद्र साहब, ओके ओके। सिस्टर एस्तर जी प्रार्थना करिए। सिस्टर एस्तर माइक ऑन करो जी। सिस्टर एस्तर जी माइक ऑन करके प्रार्थना करिए। जी जी जी। महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए पिता। जितनी बातें हमने सुनी है प्रभु जी, सीखी है परमेश्वर, उसमें हमें चलने के लिए सामर्थ देना प्रभु जी। और परमेश्वर एक एक जन के साथ बात करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर डैनियल राज के लिए, जो परमेश्वर आपके भोजन को हमें ऐसे खिला रहे हैं प्रभु जी, और इस भोजन को हम इस्तेमाल करें प्रभु जी। और परमेश्वर आपके नाम को दुनिया के कोने कोने तक, जहां तक भी हम जा सकते हैं, परमेश्वर पहुंचाने वाले बने। सारी महिमा और सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। चलिए सबको जय मसीह, गुड नाइट, और सारी बातों का ख्याल रखेंगे, और मंगलवार को फिर मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।